हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीड। सीड फ्लावरिंग प्लांट में फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये सीड जिसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं, इसके पास कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है सीड कोट जिसको हम इंटेगुमेंट भी कहते हैं। कॉटिलीडन होता है डाइकाट के केस में, 2 कॉटिलीडन होते हैं, जबकि मोनोकॉट के केस में 1 कॉटिलीडन होता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट के केस में। और इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जिसको हमने पहले ही इम्ब्रियो जब हमने डिस्कस किया था तब उसका स्ट्रक्चर भी हमने बनाया था। ये जो कॉटिलीडन होते हैं ये सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। हमने उस दिन बनाया था कि ये इम्ब्रियोनल एक्सिस अगर है तो ये हमारा कॉटिलीडन है। ये कॉटिलीडन सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये थिक होता है, इसके अंदर फूड रिजर्व होते हैं, इसी वजह से ये फूला हुआ होता है, जैसा कि आप चना मटर वगैरह में देख सकते हैं, पी में, ग्राम में, सब में देख सकते हैं। ये जो हमारा सीड होता है एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है, या नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है। ये एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस वाली हेडिंग को मैंने डिस्कस किया था इम्ब्रियो में, लेकिन फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं आपको। जब हमारा इंडोस्पर्म बचा हो तो हम उस सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड। जब लेकिन तो इंडोस्पर्म पूरा का पूरा डेवलपिंग इम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए तब हम उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, वहाँ एक पॉइंट मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि जितने भी डाइकॉट होते हैं वो सब के सब नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर, कैस्टर, कॉटन और पपाया। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। बाकी सब के सब ये 3 जो मैंने बताया ये एल्ब्यूमिनस होते हैं या इंडोस्पर्मिक होते हैं। बाकी जितने सीड होते हैं वो सब के सब नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। डाइकॉट के केस में 3 होते हैं एल्ब्यूमिनस, जबकि मोनोकॉट के केस में जितने सीड होते हैं सब के सब इंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस होते हैं, सिर्फ ऑर्किड को छोड़कर। इसके बाद इसमें आता है कि कभी कभी न्यूसिलस जो हम लोगों ने देखा था पीछे एकदम, जो मास ऑफ इम्ब्रियो के अंदर, जो मास ऑफ इम्ब्रियो सैक के अंदर, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो मास ऑफ सेल था, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल जो ये भरा हुआ है, मास ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस। कभी कभी ये न्यूसिलस भी बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस। कभी ये न्यूसिलस भी बच जाता है, जैसे ब्लैक पीपर में और बीट रूट में ये न्यूसिलस अगर परसिस्ट कर जाए तो बचे हुए न्यूसिलस को हम लोग बोलते हैं पेरी स्पर्म। बचे हुए न्यूसिलस को हम लोग बोलते हैं पेरी स्पर्म। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, नीट में भी कई बार पूछा गया कि अगर न्यूसिलस रिमिनेंट हो जाए, न्यूसिलस बच जाए सीड के अंदर, तो हम उस बचे हुए न्यूसिलस को क्या बोलते हैं? पेरी स्पर्म या पेरी स्पर्म कहते हैं, जो ब्लैक पीपर और बीट रूट में देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा सीड होता है इसके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। इसके पास हमने वहाँ 11th में देखा था कि टेस्टा आउटर लेयर को बोलते हैं, जबकि टेगमिन हम लोग इनर लेयर को बोलते हैं। ये टेस्टा और टेगमिन प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सीड जो है, सीड के अंदर जो माइक्रोपाइल वाला पोर्शन होता है, माइक्रोपाइल वाला जो पोर होता है, ये मैंने माइक्रोपाइल वाला पोर बना दिया, ये मैंने बनाया माइक्रोपाइलर पोर, माइक्रोपाइलर पोर। ये जो माइक्रोपाइलर पोर होता है ये बहुत सारी, इसका बहुत फंक्शन होता है, जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीजन भेजना, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, फूड की सप्लाई। एक फंक्शन और भी होता है जो यहाँ पर नहीं, लेकिन हमने पहले ही देख लिया है कि पोलन ट्यूब की एंट्री इसी माइक्रोपाइलर एंड से सीड के अंदर होती है, या एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री इसी से, इसी सीड, इसी पोर से होती है। इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा सीड होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है, मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो कम होता जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है 10 से 15% उसका जो मॉइस्चर का वो है, वेट है, वो 10 से 15% कम हो जाता है। यानी अगर 100 ग्राम का कोई सीड हो, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, 100 ग्राम का अगर कोई सीड हो
तो उसके अंदर 10 से 15 ग्राम पानी कम हो जाता है जब वो मैच्योर होता है। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेता और एक ऐसी इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। सीड जब मैच्योर होता है तो वाटर कंटेंट को कम करता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देता है और एक ऐसी स्टेज के अंदर, एक ऐसी स्टेट के अंदर इंटर कर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। व्हाट इज डोरमेंसी? जब सीड ग्रो ना करे, जब सीड जर्मिनेट ना करे, जब सीड का अपना जर्मिनेशन रोक दे किसी भी वजह से, चाहे अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, चाहे फेवरेबल कंडीशन भी हो, तब भी कभी कभी डोरमेंसी में चला जाता है सीड। यानी जब सीड जर्मिनेशन ना करे उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी स्टेट। ये डोरमेंसी खत्म की जा सकती है फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करके, जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल ऑक्सीजन देकर हम सीड को फिर से जर्मिनेट करा सकते हैं। सीड को फिर से हम लोग जर्मिनेट करा सकते हैं। ओव्यूल जो होता है और जो सीड होता है, ओव्यूल, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि ओव्यूल डेवलप इनटू सीड व्हाइल ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। लेकिन ये दोनों काम जो होते हैं साइमल्टेनियसली होते हैं और जो ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो वॉल ऑफ फ्रूट में बदल जाती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल में बदल जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। अब हमारा फ्रूट आता है। फ्रूट फ्लैशी हो सकता है जिसको हम खा सकते हैं। फ्रूट जो होता है फ्लैशी हो सकता है, जैसे मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, ये सब क्या है? फ्लैशी फूड हैं। ज़्यादातर ये सब फूड क्या हैं? फ्रूट क्या हैं? फ्लैशी हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, जैसे मस्टर्ड हमारा है, ग्राउंड नट है, ये होते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल हमने दिया ग्राउंड नट और मस्टर्ड। ये जो फ्रूट होते हैं जब ये डेवलप होते हैं तो फ्लावर के ज़्यादातर पार्ट डीजेनरेट हो जाते हैं, जैसे सेपल, पेटल, ये सब चीज़ें डीजेनरेट हो जाती हैं। ये जो फ्रूट होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा फॉल्स फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है हमारा फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, यही ट्रू फ्रूट जो होता है वो ज़्यादातर पाया जाता है, जबकि फॉल्स फ्रूट रेयरली पाया जाता है। जो ट्रू फ्रूट होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द ओवरी, जबकि जो फॉल्स फ्रूट होता है वो ओवरी से नहीं, थैलेमस से डेवलप हो सकता है या किसी और पार्ट से। जब थैलेमस से डेवलप होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट तो सभी होते हैं, 2-4 एक्सेप्शन होते हैं जो डेवलप ओवरी से नहीं होते, थैलेमस से हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपकी बुक में, एप्पल, केशव नट और स्ट्रॉबेरी, ये 3 फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, अच्छा ये फ्रूट जो बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन से ही बनते हैं। ज़्यादातर स्पेसीज के केस में ये जो फ्रूट बनते हैं ये फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, लेकिन कभी कभी ये फ्रूट बिगर फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। जैसा कि पहले चैप्टर में आपने देखा था, कभी कभी एनिमल किससे बन जाते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तब हमने उस प्रोसेस को कहा था पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पर अगर फ्रूट हमारा बिगर फर्टिलाइजेशन के बनता है तब हम इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो कि सीडलेस होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। ये पार्थिनोकार्पी हम लोग एक हार्मोन है, प्लांट रेगुलेटर हार्मोन है, जिससे हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। उस हार्मोन का नाम आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 11th की बुक में लिखा हुआ है। उसका नाम होता है ऑक्सिन। ये होता है ऑक्सिन, जिसकी हेल्प से हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो फ्रूट हमारा जो होगा वो सीडलेस हो। जैसे पार्थिनोकार्पी आजकल इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है वाटर मेलन के अंदर, ताकि उसमें सीड कम से कम हो जाए, वही डिस्टर्ब करते हैं खाने में।
तो हम लोगों ने आज सीड को डिस्कस किया। सीड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। सीड के पास कॉटिलिडन, सीड कोट को हम इंटीगुमेंट भी कहते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। कॉटिलिडन सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने ये बनाया, ये थिक होता है और स्वेलन होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो हमारा फूड सीड है ये एल्ब्यूमिनस हो सकता है, नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है, या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकता है। यानी इंडोस्पर्म अगर बचा है, इंडोस्पर्म अगर परसिस्ट किया है तो हम उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड। अगर इंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया है पूरा का पूरा तो हम उसको नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। ये हमारा जो वो होता है सीड हमारा कभी कभी न्यूसिलस जो होता है, ये न्यूसिलस कभी कभी ये भी परसिस्ट कर जाता है। अगर न्यूसिलस परसिस्ट कर जाए तो ऐसे बचे हुए न्यूसिलस को हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्म। जैसा कि हमको देखने को मिलता है ब्लैक पेपर और बीट रूट में हमको देखने को मिलता है कि न्यूसिलस भी वहाँ बच जाता है। ये सीड जैसे जैसे मैच्योर होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है 10 से 15% बाई मास। यानी अगर कोई सीड 100 ग्राम का है तो 10 से 15% पानी उसका कम हो जाता है मैच्योर होने पर। ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कम कर लेता है और एक ऐसी स्टेज में इंटर कर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? जब सीड हमारा जर्मिनेट ना करे। सीड को डोरमेंसी से निकाला जा सकता है बाय द गिविंग एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। हम इसको सुटेबल टेम्परेचर और ऑक्सीजन और मॉइस्चर देकर फिर से डोरमेंसी को ख़त्म कर सकते हैं, तब वो फिर से जर्मिनेट करने लगेंगे। जो सीड होता है वो डेवलप होता है, ओव्यूल होता है डेवलप होता है इनटू सीड में, जबकि ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। ये हमारा फ्रूट जो होता है ये फ्लैशी भी हो सकता है जैसे गुआवा मैंगो के केस में, और ड्राई भी हो सकता है ग्राउंडनट मस्टर्ड के केस में। ज़्यादातर फ्रूट जो होते हैं जब डेवलप होते हैं तो फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन फ्लोरल पार्ट डीजनरेट हो जाते हैं। फ्रूट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट, एक ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो होता है जो ओवरी से नहीं थैलेमस वगैरह से डेवलप हो जाए, जबकि ट्रू फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप हो। ज़्यादातर फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट होते हैं, जबकि फॉल्स फ्रूट में 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में डिस्कस है, एप्पल, कैशनट और स्ट्रॉबेरी। फ्रूट जो है ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे बनाना। जैसे एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का बनाना। पार्थिनोकार्पी हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट रेगुलेटरी हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। ऐसे फ्रूट्स हमारे सीडलेस होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।